क्या कभी सोचा है कि नक्शे सिर्फ दिशा बताने वाले कागज के टुकड़े नहीं हैं? असल में ये एक भाषा है, एक जरिया है हमारी दुनिया की कहानियों को कहने का। तो चलिए आज नक्शों की इसी दिलचस्प भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। अब सोचिए, एक सपाट कागज पर किसी छोटे से गांव या शहर की कहानी को सही सही कैसे बताया जाए। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका समाधान नक्शे करते हैं। देखिए, अगर पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना हो तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें अपने देश, अपने राज्य या किसी एक गांव के बारे में गहराई से जानना हो तो ग्लोब हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक गोल चीज को बिना बिगाड़े, बिना तोड़े मरोड़े पूरी तरह से चपटा करने की कोशिश करना, जो कि नामुमकिन है। यहीं पर नक्शे हमारे काम आते हैं। तो फिर नक्शा आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी या उसके किसी भी हिस्से का एक चित्र है, जिसे एक खास पैमाने के हिसाब से किसी समतल सतह जैसे कागज पर बनाया गया हो। ये ग्लोब से कहीं ज्यादा जानकारी दे सकता है। और हाँ, जब बहुत सारे नक्शों को एक साथ एक किताब में रख दिया जाता है तो वो एक एटलस बन जाती है। जैसे किताबों की अलग अलग किस्में होती हैं, है ना? कहानी, कविता या फिर किसी की जीवनी, बिल्कुल वैसे ही नक्शों की भी अपनी अलग अलग शैलियां होती हैं। और हर तरह का नक्शा एक अलग, एक बिल्कुल अनोखी कहानी सुनाता है। तो मोटे तौर पर नक्शे 3 तरह के होते हैं। पहले, भौतिक नक्शे, जो धरती की कुदरती बनावट की कहानी कहते हैं। दूसरे, राजनीतिक नक्शे, जो इंसानी सरहदों की कहानी सुनाते हैं। और तीसरे, विषयगत यानी थीमैटिक नक्शे, जो किसी एक खास जानकारी पर आधारित होते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड में इन तीनों को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प है। बाईं ओर देखिए, ये है भौतिक नक्शा, जो हमें पहाड़, नदियां और मैदान जैसी प्राकृतिक चीजें दिखाता है। बीच में है राजनैतिक नक्शा, जो हमें शहर, गांव और देशों की इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाएं बताता है। और दाईं ओर ये है विषयगत नक्शा, जो किसी एक खास विषय जैसे कि बारिश का पैटर्न या सड़कों का जाल, इसकी जानकारी देता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण यानी उसकी ग्रामर समझनी पड़ती है ना? ठीक उसी तरह नक्शों को सही ढंग से पढ़ने के लिए हमें उनका व्याकरण समझना होगा, मतलब उनके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। और ये 3 घटक हैं। दूरी, जिसे हम पैमाने से मापते हैं। दूसरा है दिशा, जो हमें बताती है कि कौन सी चीज किस तरफ है। और तीसरा है प्रतीक, जो नक्शे की अपनी खास वर्णमाला की तरह है। इनके बिना किसी भी नक्शे को समझना लगभग अधूरा है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के स्कूल और घर के बीच की असली दूरी 10 किलोमीटर है। अब इस 10 किलोमीटर को नक्शे पर 2 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लाइन से दिखाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। बस यही पैमाना है। अब यहाँ एक बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। जब हमें किसी महाद्वीप जैसे बहुत बड़े इलाके को कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कम जानकारी होती है। लेकिन जब किसी गांव जैसे छोटे इलाके को दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगला जरूरी घटक है दिशा। ज्यादातर नक्शों में आपने देखा होगा, ऊपर दाहिने कोने में एक तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर N अक्षर लिखा होता है। ये हमें उत्तर यानी नॉर्थ दिशा बताता है। और एक बार जब उत्तर का पता चल जाए तो बाकी सभी दिशाओं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी घटक पर, प्रतीक। जाहिर है, एक नक्शे पर हम असली इमारत, पुल या पेड़ तो नहीं बना सकते। तो इसका हल क्या है? इसका हल है ये प्रतीक। ये छोटे छोटे अक्षर, रंग और चित्र बहुत ही कम जगह में ढेर सारी जानकारी दे देते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया में कोई भी समझ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें पारंपरिक प्रतीक कहा जाता है। जैसे नीला रंग हमेशा पानी के लिए इस्तेमाल होगा, भूरा पहाड़ों के लिए और हरा मैदानों के लिए। ये दुनिया भर में नक्शा पढ़ने वालों के लिए कॉमन भाषा की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक असली उदाहरण पर लागू करते हैं और देखते हैं कि एक नक्शा किसी जगह की कहानी हमें कैसे बताता है।
ये देखिए, ये सुंदरपुर गांव का नक्शा है। नक्शे के नीचे जो पैमाना दिया गया है वो हमें सुंदरपुर और डुमरी गांव के बीच की असली दूरी पता लगाने में मदद करता है। ऊपर की तरफ जो उत्तर रेखा है वो बता रही है कि नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, और PO जैसे प्रतीक हमें दिखाते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, और वो काली लाइनें बता रही हैं कि रेलवे लाइन कहाँ से गुजर रही है। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। तो अब जब हम नक्शों की भाषा समझ चुके हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि एक नक्शा किसी दूसरी ड्राइंग या चित्र से अलग कैसे होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है पैमाने का। एक नक्शा हमेशा एक पैमाने पर बनाया जाता है, जबकि एक स्केच जो होता है वो याददाश्त के आधार पर बनाया गया एक कच्चा चित्र है, उसमें कोई पैमाना नहीं होता। और प्लान किसी बहुत छोटी जगह जैसे एक कमरे का बड़े पैमाने पर बनाया गया एक डिटेल्ड चित्र होता है। तो याद रखिए, पैमाने का होना ही एक नक्शे को खास बनाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि एक नक्शा सिर्फ रास्ता खोजने का एक जरिया नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है जिसका अपना व्याकरण है, अपनी शब्दावली है, जो हमें किसी भी जगह के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस भाषा को सीखने के बाद अब दुनिया की कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है। सवाल बस इतना है कि अगली कहानी कौन सी होगी जिसे खोजा जाएगा।